हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में दिया गया 4, 5, 6, 8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, बच्चों के बीच पारस्परिक संबंध पुनः स्थापित करने के लिए शिक्षक की चाहिए कि। तो दोस्तों बताना कि बच्चों के बीच जो है पारस्परिक संबंध पुनः स्थापित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया, उन्हें खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे, बहस के लिए पर्याप्त अवसर दे, उनके सामाजिक भावनात्मक विकास का अध्ययन करे और उन्हें पारस्परिक संबंधों के लिए प्रेरित करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उनके सामाजिक भावनात्मक विकास का अध्ययन करे और उन्हें पारस्परिक संबंधों के लिए प्रेरित करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश कोठारी आयोग द्वारा नहीं दी गई थी? तो कौन सी जो है सिफारिश कोठारी आयोग द्वारा नहीं दी गई थी? ऑप्शन में दिया गया है, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ये दी गई थी। ऑप्शन में दिया गया है कि पहली बोर्ड परीक्षा 10 वर्ष की स्कूल परीक्षा पूरी करने के बाद ली जानी चाहिए, ये भी दी गई थी। सी ऑप्शन में दिया गया कि विषय विभाजन कक्षा 9 के बजाय कक्षा 10 से शुरू होनी चाहिए, ये भी डी गई थी। ऑप्शन डी में दिया गया 50% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों में परिवर्तित की जानी चाहिए, ये दोस्तों नहीं दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से एक नहीं है? तो दोस्तों बताना है कि कौन सा जो है बालक विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से एक नहीं है। ऑप्शन में दिया गया बुद्धि, अनुवांशिक कारक, भौतिक वातावरण, भौतिक कारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भौतिक वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान मीमांसा का अर्थ है। तो दोस्तों बताना है कि ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया मानव प्रकृति का अध्ययन, मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, बाल विकास का अध्ययन। तो ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्थल जिसे हड़प्पा व्यापार केंद्र की भूमिका निभाई थी। तो वह स्थल बताना जिसने जो है हड़प्पा व्यापार केंद्र की भूमिका निभाई थी। ऑप्शन में दिया गया है हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, सुरकुटोदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी एक भाषा के वाक्य में किसी दूसरे भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया कोड मिश्रण, शब्द मिश्रण, विस्थापन, द्वैत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा द्वैत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस दर्शन ने कक्षाओं में निगरानी प्रणाली विकसित की? तो दोस्तों बताना कि किस दर्शन ने जो है कक्षाओं में निगरानी प्रणाली विकसित की। ऑप्शन में दिया गया बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या को 5 से गुना करने पर 80 की वृद्धि होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संख्या निकालना है तो संख्या मान लेंगे x। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बोला कि एक संख्या को 5 गुना करने पर 80 की वृद्धि होती है, यानी 5 गुना तो 5x हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों का डिफरेंस दिया गया 80, यानी 5x माइनस x इक्वल टू 80 करेंगे। 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, 4 दूनी 8 यानी 20 बार में कट गया, x बराबर 20 आ गया, यानी संख्या बराबर 20 आ गया, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, राहुल के पिता की आयु राहुल की आयु से 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद राहुल के पिता की आयु राहुल की आयु से दोगुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी? तो पिता और पुत्र की आयु निकालना है। अब यहाँ पर दोस्तों राहुल की पिता की आयु जो है राहुल की आयु से 3 गुनी है, तो राहुल का मान लेंगे x, राहुल का आयु मान लेंगे x मान लेंगे। तो पिता का कितना हो जाएगा? पिता का हो जाएगा 3x। ठीक है, पिता का हो जाएगा 3x, यानी 3 गुना हो जा रहा है। अब दोस्तों 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद बोल रहा है तो दोनों में जोड़ देंगे 12 साल, तो 12x प्लस 12, 3x प्लस 12। अब 12 वर्ष बाद जो है राहुल की पिता की आयु राहुल की आयु से दुगना हो जाएगी, तो राहुल में दुगना कर देंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे, 2x प्लस 24 इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 12। अब 2x इधर जाकर घट जाएगा 3x में, तो x बराबर कितना जाएगा 24 माइनस 12 यानी 12।
तो दोस्तों राहुल का एक्स माने तो राहुल का कितना हो जाएगा 12 साल, और पिता का कितना हो जाएगा 12 तिया 36 साल, यानी पिता का और पुत्र का निकालना है तो 36 और 12 हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर बढ़ी हुई संख्या पुनः 10% कम हो जाती है तो मूल संख्या में जो है कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी बताना है। तो यहाँ पर तो ट्रिक पर बनाएंगे a + b + ab/100। ठीक है, अब a वैल्यू लेंगे 10% की वृद्धि, अगर वृद्धि होगा तो प्लस में लेंगे, कमी होगा तो माइनस में लेंगे। तो a का वैल्यू लेंगे 10% वृद्धि यानी +10, और b का लेंगे -10, 10% कमी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 10/100/100, 100 से 100 कट गया एक बार में, अब 10 से 10 कट गया, -1% आ गया, यानी माइनस में आ गया दोस्तों, तो कमी हो जाएगा, यानी 1% की हानि, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि प्रकाश विद्युत प्रयोग में प्रकाश की आवृत्ति दुगना कर दी जाए तो निरोधक विभव होगा। तो निरोधक विभव कितना होगा, ऑप्शन में दिया गया दोगुना हो जाना, आधा हो जाएगा, दोगुना से कम हो जाएगा, दोगुना से अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दोगुना से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया आँख किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है। यानी दोस्तों बताना है कि हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति जो है किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है। ऑप्शन में दिया गया दूर यानी बड़ी वस्तु, बड़ी दूरी यानी दूर की वस्तु, छोटी दूरी यानी निकट की वस्तु, बड़ी और छोटी दोनों दूरियां, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निकट की वस्तु को जो है नहीं देख सकती है। ठीक है, अब दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्तियों को कौन सा लेंस प्रयोग करने से निवारण किया जा सकता है। तो हाइपरमेट्रोपिया का दोस्तों उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। और दूरदृष्टि दोष यानी दोस्तों निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, जिसे दोस्तों दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसको अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। ठीक है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, परम शून्य पर भरी गई उच्चतम ऊर्जा को कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया मैक्सवेल की ऊर्जा, बोल्ट्जमैन की ऊर्जा, फर्मी ऊर्जा, फ्रैंक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्मी ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कृष्णिका के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का वितरण सबसे अच्छा ढंग से समझाया गया है। ऑप्शन में दिया गया वेन का सूत्र, रेल और जीन का सूत्र, स्टीफन का सूत्र, प्लैंक का सूत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्लैंक का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, विमान का उड़ान भरना किस पर आधारित है। तो दोस्तों विमान का उड़ान भरना जो है किस पर आधारित है। ऑप्शन में दिया गया पास्कल का प्रमेय, बर्नौली का प्रमेय, मैग्नस का प्रमेय, लाप्लास प्रमेय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बर्नौली का प्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो मौन पठन के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन में दिया गया मन में कुछ बोले बिना पढ़ना और मौन पढ़ना कहलाता है। यह पठन कौशल सीखने का अंतिम चरण है। कन्फ्यूशी मौन पढ़ना है। ऑप्शन डी में दिए गए सार्वजनिक स्थानों पर मौन रहकर पढ़ना श्रेष्ठ माना जाता है। तो कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्फ्यूशी मौन पढ़ना जो है असत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए संचार की कौन सी विधि सर्वोत्तम है। ऑप्शन में दिया गया जोर से चिल्लाओ, डर पैदा करना, शोरगुल के बीच पढ़ाना जारी रखना, शांत रहे और छात्रों को देखे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शांत रहे और छात्रों को देखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया जो है कहाँ से शुरू होती है। ऑप्शन में दिया गया जन्म के समय से, बचपन से, किशोरावस्था से, परिपक्वता से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जन्म के समय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, कक्षा में तिरस्कृत बच्चे का संभावित व्यवहार होगा। ऑप्शन में दिया गया उदासीन, उत्साहित, क्रोध से भरा हुआ, नकारात्मक। तो दोस्तों कक्षा में तिरस्कृत बच्चा का संभावित व्यवहार होगा उदासीन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्कूल के लघु समाज क्यों माना जाता है। तो स्कूल को जो है लघु समाज क्यों माना जाता है। ऑप्शन में दिया गया स्कूल के छात्र समाज से आते हैं, स्कूली बच्चे निम्न आयु वर्ग के हैं, स्कूली बच्चों का वयस्क समाज के सदस्य के रूप में विकास है, विद्यालय समाज द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कूली बच्चों का वयस्क समाज के सदस्य के रूप में विकास
होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान है, तो एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया उसके पास नौकरी है, उसमें गरिमा है, छात्र का विश्वास, उसे शिक्षण में विश्वास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उससे शिक्षण में विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मानसिक स्वच्छता का अर्थ है, तो मानसिक स्वच्छता का अर्थ बताना है। ऑप्शन में दिया गया मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की जांच, मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए उपाय करना, मानसिक विकारों की रोकथाम, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मानसिक स्वच्छता का अर्थ होता है ए बी सी, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से भारत में सामाजिक परिवर्तन में कौन सी बाधा है? तो भारत में सामाजिक परिवर्तन में कौन सी बाधा है? ऑप्शन में दिया गया जातीयता, जाति, कक्षा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता क्या नहीं है? तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता बताना है, इनमें से क्या नहीं है? ऑप्शन में दिया गया संतुलित, एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण विकास, वास्तविकता की स्वीकृत, सेख बघारना, नियमित जीवन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेख बघारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक शिक्षक ने एक समिति के प्रमुख को अध्यक्ष के बजाय अध्यक्ष के रूप में लेबल किया है, यह दर्शाता है कि शिक्षक। ऑप्शन में दिया गया भाषा पर अच्छी पकड़ है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करना, लिंग पूर्वग्रह है, स्वीकार्य शब्दों का पालन न करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, आप कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे? तो दोस्तों बताना कि आप कक्षा में जो है लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे। ऑप्शन में दिया गया विद्यार्थियों को अवसर की समानता प्रदान करना, विद्यार्थियों को शैक्षिक विकल्पों में स्वतंत्र देना, वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षक का अनुशासन, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु पर महारत हासिल करना, शिक्षक छात्र संवाद, पाठ्यक्रम का समय पर पूरा होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षक छात्र का संवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, कौन ऐसी व्यक्ति से व्यवहार की उम्मीद करेगा जो आपकी सही आलोचना करता है? ऑप्शन में दिया गया एक मित्र के रूप में, मूर्ख की तरह, आलोचक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक लड़की अपने घर से निकलती है, एक लड़की जो है अपने घर से निकलती है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। घर से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा किधर हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। ठीक है, फिर जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है 30 मीटर चलती है, फिर दक्षिण पश्चिम इधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम 30 मीटर चलती है। फिर दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में जो है 30 मीटर चलती है, यानी इधर हो जाएगा 30 मीटर। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ जाता है, यानी घर यहाँ पर है तो इधर मुड़ गया। वह किस दिशा में जो आगे बढ़ रही है, तो किस दिशा में बढ़ रही है, तो ये दोस्तों किधर है, यानी उत्तर और पूर्व। तो उत्तर पूर्व दिशा में ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा काल की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया है। तो दोस्तों हड़प्पा काल की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो है कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन में दिया गया धौलावीरा, तो लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन में दिया गया दिल, मून, मेलुहा, मगन, फैलाका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेलुहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द निम्नलिखित में से किस एक से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है शब्द किस एक से लिया गया है? ऑप्शन में दिया गया मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईसा उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सो ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध है, तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध था कौन सा अपराध था? ऑप्शन में दिया गया है खून, अपहरण, मवेशी उठाना, सोना चुराना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना चुराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कौन सा वैदिक परीक्षण सर्वप्रथम धन उधार देने को संदर्भित करता है? तो कौन सा वैदिक परीक्षण सर्वप्रथम धन उधार देने को संदर्भित करता है? ऑप्शन में दिया गया शतपथ ब्राह्मण, कोपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, अजुर्वेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सो ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के बीच मूर्ति पूजा की प्रथा किसके उदय के साथ शुरू हुई है? ऑप्शन में दिया गया आजवाका संप्रदाय, भागवतवाद, वैष्णववाद, शैववाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भागवतवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य का सबसे महान बौद्ध टीकाकार कौन है? तो दोस्तों बताना कि बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य का सबसे महान बौद्ध टीकाकार कौन था? ऑप्शन में दिया गया है अश्वघोष, बुद्धघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बुद्धघोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सो निम्नलिखित में से कौन बराहमिहिर से संबंधित है? तो कौन जो है बराहमिहिर से संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया योग यात्रा, गोलपाड़ा, दक्षगीति का सूत्र, कालक्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गोलापाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन में दिया गया किस्मत, ला, गल्ला, घल्ला, बख्शी, मसाहत, गाजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गाजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के कमांडर सर हुरोज ने किसे विद्रोहियों के सबसे बहादुर सैन्य नेता के रूप में संदर्भित किया था? ऑप्शन में दिया गया कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भारत के संविधान के तहत जो है कौन सा जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है सार्वजनिक चुनावों में वोट देने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो कौन जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सार्वजनिक चुनावों में वोट देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के अधीन है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के अधीन जो है बताना है। ऑप्शन में दिया गया रक्षा, पर्यावरण और वन, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों संसद में शून्यकाल का समय क्या है? ऑप्शन में दिया गया है सुबह 9 से 10 बजे तक, सुबह 10 से 11 बजे तक, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? ऑप्शन में दिया गया है रामसे मयूर, H.J. लास्की, F.M. मार्क्स, हर्बर्ट मॉरिसन। तो दोस्तों किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? तो हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी से संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी भी कानूनी प्रश्न पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकार राय लेने का अधिकार किसे है? ऑप्शन में दिया गया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो है क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है? ऑप्शन में दिया गया आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास, ओडिशा। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के माध्यम से किया जाना चाहिए?
ऑप्शन में दिया गया है एलेक्स बेवल्स, ऑर्बिट टेड, अब्राहम मास्लो, चेस्टर बनार्ड। तो किसने कहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्राहम मास्लो ने कहा था। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रपति, अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त सचिव, वित्त मंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वित्त अध्यक्ष यानी लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेम्प्ट स्पीकर का कार्य क्या है? तो प्रोटेम्प्ट स्पीकर का कार्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, जब अध्यक्ष के निर्वाचित होने की संभावना न हो तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, केवल यह जांचे कि सदस्यों के निर्वाचन प्रमाण पत्र सही है या नहीं। तो दोस्तों प्रोटेम्प्ट स्पीकर का कार्य है सदस्यों का शपथ दिलाना। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।